चलिए, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ जैसे देख रहे होगे ये एक बॉडी है, ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कर रहा है ना। तो किसके कारण रोटेट कर रहा है, अपने मोमेंटम के कारण। एक हम लोग पढ़े थे लीनियर मोमेंटम, क्या होता था लीनियर मोमेंटम, P इंटू भी, P इक्वल टू M इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। तो स्वाभाविक है यदि लीनियर के केस में लीनियर मोमेंटम होता है तो एंगुलर केस में एंगुलर मोमेंटम होएगा। तो ये क्या होता है, द टर्निंग मोमेंटम, कहाँ है भाई, आजा, आ गया। द टर्निंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, अरे यार पेन का कलर चेंज, द टर्निंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। टर्निंग का मतलब क्या, रोटेट कर रहा है, तो उसके अबाउट जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम। तो कह सकते हैं पार्टिकल इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यदि तो यहाँ पे यदि हमारा सिंपल सा सेम चीज, द टर्निंग मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब जैसे हमारा एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम कुछ है, कुछ तो पार्टिकल हो तो लीनियर मोमेंटम होगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर। थोड़ा सा याद करो कि सब कुछ लगभग सेम जैसा दिखता है। याद होगा V इक्वल्स टू R ओमेगा, पढ़े हैं, तो उसमें डिस्टेंस के साथ R से मल्टीप्लाई कर दिए थे। जब हमारा वापस से क्या है, एंगुलर केस में आया तो इसको भी क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू मोमेंटम का P, लीनियर मोमेंटम का P होता है इंटू R, लिखा जा सकता है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा क्या है, वेक्टर है, तो इसको लिखेंगे वेक्टर R क्रॉस वेक्टर। डायमेंशन की इसकी बात करें तो यूनिट क्या होगा, अब हम लोग क्या जानते हैं, L इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इंटू R। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और ये हमारा R होता है तो मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका हो गया हमारा मीटर, ये हो गया kg मीटर स्क्वायर, सॉरी अच्छा -1 नहीं है, तो -1 की जगह पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया ना अपना, -1, ठीक है। इसका यदि डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो kg का हमारा m, कितना आसान है। हम लोग क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू कितना, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, ये जानते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d Ly dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कौन कर सकता है, याद होगा, यहाँ ध्यान देखो, हम लोग कभी पढ़े थे d u इंटू v का, ये फॉर्मूला होता था, एक बार एक को बाहर रखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए, ऐसा। तो यही काम यहां भी करना है, कर लेते हैं, R को बाहर रखे प्लस हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अब P को रख लिए बाहर, D, इतना लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहां से R इंटू dp बाई dt, R का R रहने दो, और यहां से यदि हम चले, dp बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सेकेंड लॉ में नहीं पढ़े थे, F इक्वल्स टू dp बाई dt
मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई dt। मास बाहर आ गया, कांस्टेंट है dv बाई dt, dv बाई dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए नहीं आया था, ये पढ़े थे कभी? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, m इंटू ए फोर्स होता है ना, तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है प्लस p को और क्या लिख सकते हैं, p को हम लोग लिख सकते हैं ये हमको ये dr बाई dt वेलोसिटी होगा, ये हमारा r इंटू एफ टाउ होता है जानते हैं, प्लस हमारा क्या m v स्क्वायर या v क्रॉस v, तो v क्रॉस v क्या होता है, i क्रॉस i क्या होता है, 0, तो v क्रॉस v, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम यहां से कह सकते हैं dl बाई dt इज इक्वल्स टू कितना टाउ, लिखा जा। हम लोग क्या जानते हैं, L इक्वल्स टू क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, अब जस्ट पढ़े ना क्या, ये पढ़े, तो सिंपल से L इक्वल्स हम लिख सकते हैं पी आर, और इसको लिखना चाहे P इक्वल्स टू क्या होता है एम भी, और R का R लिखा जा सकता है, और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं M, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम यदि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहे तो V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे R ओमेगा इंटू R, तो यहाँ से लिखना चाहे M R स्क्वायर ओमेगा, M R स्क्वायर क्या होता है, याद होगा M R स्क्वायर I, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो I तो मास होता है हमारा, तो इसको I क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक और फॉर्मूला लेके आते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, आई हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, बॉडी का थोड़ी ना मास चेंज होने वाला है, तो आई को बाहर रख सकते हैं, इतना लिख लेंगे। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, और डी एल बाई डी टी को क्या जानते हैं, अभी जस्ट पर निकाले थे क्या था टाउ, तो यहां से यदि हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आई जिस समय इसका ठीक है दोनों हाथ बाहर की तरफ है उस समय इसकी स्पीड कम रहती है, लेकिन जो ही वो दोनों अंदर आ जाता है हाथ, तो इसकी क्या होती है एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। वही कहानी यहाँ भी है, जब दोनों हाथ फैला हुआ है इसका, तो आई की वैल्यू क्या है लार्ज है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है स्मॉल है। इस बॉडी के ऊपर कहीं एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है, ये तो खुद से ही ना, जो भी है फोर्स उसका किसका है खुद का है, रोटेशन किसके कारण मिल रहा है इसको खुद के कारण। तो कहीं विदाउट कोई एक्सटर्नल क्या बोलते हैं फोर्स, यदि बॉडी का क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक बार और पढ़े थे शायद होगा फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़े थे, ठीक है पढ़े भी थे लिखवाए भी थे। तो इस केस में हमारा क्या है आई की वैल्यू क्या है ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास का जो पॉइंट है, यदि मान लो ये छोटा सा पॉइंट है इसके हाथ के ऊपर, ये मास है, तो ये क्या है एक्सिस से डिस्टेंस पे है, तो जितना ज्यादा आर की वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, एम आर स्क्वायर हुआ करता था तो आई की वैल्यू ज्यादा, लेकिन वही जब हाथ नजदीक आ गया तो आर की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है, कह सकते हैं हम लोग क्या, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। यदि कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व रहता है, मतलब क्या होता है इसका
जो इनिशियल पहले वाले ए वाला जो फिगर है उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही एंगुलर मोमेंटम किस में होगा, बी वाले फिगर के लिए होगा। मतलब कह सकते हैं L1 इज इक्वल टू कितना, L2 होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू L1 के लिए I1 ओमेगा 1 और L2 के लिए I2 ओमेगा 2। तो कंजर्व का मतलब यही होता है ना, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल में होगा। कब, जब उस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं कर रहा होगा। लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन पढ़े थे। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, पढ़े थे। यदि I1 की वैल्यू क्या थी, पहले केस में हाई है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या, यदि ये 10 है, ओके, तो 10 होने का मतलब क्या है, यदि I 5 है तो ओमेगा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। I बड़ा है तो ओमेगा छोटू है और हमारा I बड़ा है। इस राइट हैंड साइड भी कितना होना चाहिए, 10। तो 10 कब बनेगा, ये ऐसे भी तो बन सकता है ना, सिंपल सा कितना लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 2.5 भी लिख सकते हैं। I की वैल्यू को घटाए तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसको इतना भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई I की वैल्यू को कम करने से। तो इसलिए वो क्या हो गई, लड़की जो ही हाथ को अंदर की तो I की वैल्यू क्या हो गई, उसकी कम हो गई और उसका ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ जाता है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्या देगा, यदि किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, 0। पढ़े हैं डिफरेंशिएशन। यदि dl बाई dt की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब क्या है, L हमारा क्या होगा, तो कहीं पे इक्वेशन दिए हुए और कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर लेंगे, जिससे क्या मतलब चला कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये फिगर वो समझ रहे हो, जो लड़की डांस करी थी सेम कहानी है, थोड़ा लड़का है यहाँ पे डांस कर रहा है, लड़का लोग ऐसे ही डांस करता है ना। हमको क्या दिए हुए, एफ दिए हुए है, वेक्टर एफ इक्वल टू कितना दिया, अल्फा आई प्लस 3j प्लस 6k, और हमको आर वेक्टर दे दिया कितना, 2i माइनस 6j और माइनस 12k। क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताना, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, dl बाई dt इज इक्वल टू 0। हम लोग dl बाई dt जानते हैं क्या होता है, टाउ, टाउ इक्वल टू 0, हमको यही करना है, ठीक है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, पढ़े हैं, दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगा लेते हैं, तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना, आई जे के, और सबसे पहले हमारा आर है तो आर की वैल्यू लिख लेते हैं 2 माइनस 6 माइनस 12, फिर हमारा एफ है तो एफ की वैल्यू लिख लेते हैं अल्फा 3 6 ट्विन। अब यहाँ से आई माइनस 6, ये हमारा क्या है, 6 है, माइनस 36, और ये हमारा हो गया प्लस 36, पहला, उसके बाद माइनस जे प्लस जे, माइनस जे ना, 12 अल्फा, 12 अल्फा, और उसके बाद माइनस 12, एक मिनट, तो यहाँ माइनस थोड़े ना जे होगा, यहाँ प्लस जे होगा ना, देखो माइनस प्लस का झंझट से मुक्ति के लिए हमेशा हम बोले हैं क्या, इसको ऐसे करके लिख लो, जैसे ये लिखा हुआ ना, एक सबसे पहले वाला उसको आगे लिख लो, इसको आई 2 अल्फा ऐसा, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस के झंझट से मुक्त करते हुए प्लस हम हमेशा लेके चलेंगे, और आई वाले काम कर लिए, अब जे वाले करना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तब हम प्लस लेके चलेंगे। यदि हम माइनस लेते इसका मतलब है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, प्लस। यदि इतना लिखते हो तो
ठीक है, तो यदि ये प्लस जे लिखते हैं तो इसको हम -12 इंटू अल्फा, तो ये हमारा -12, एक ही तो बात था, और ये हमारा -12। अब ठीक है, अब ये ठीक है, माइनस माइनस, और उसके बाद हमारा के वाले को रखना है, तो ये हो गया हमारा प्लस के 6 प्लस अल्फा। तो बार बार समझा रहे हैं, यदि तुम इस तीनों से ही काम करना चाहते हो तो माइनस प्लस से झंझट पड़ेगा, तुमको माइनस प्लस से झंझट से मुक्ति चाहिए, तो जो सबसे पहले उसको इस साइड लिख लो, ठीक है, आई इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिए, प्लस जे वाले को लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिए, आई वाले को लिए, अब इस आई वाले को लेंगे तो क्या होगा, सॉरी के वाले को लेंगे तो 2 इंटू 3 6, और ये माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा। देख लेते हैं, कहा ये हो गया हमारा 0, ये हमारा कितना हो गया, ये कितना हो गया, -12 अल्फा प्लस 1, ये, और ये हमारा हो गया कितना 6 1 प्लस अल्फा के, इतना ही ना। इसका हमको क्या बोले, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकाला था, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल सा इसको लिखते हैं ऐसे, -12 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना, इसको 0 के बराबर करना था, यही करना था हमको। अब इस साइड रूट है, रूट हटा सकते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 0 है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, सुन ले पहले, सुन ले, होगा। अब यहां से क्या बचा, -12 अल्फा प्लस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है, दोनों साइड स्क्वायर है, अब फिर से स्क्वायर हट सकता है, दोनों साइड रूट अंडर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर लिए, खुश, दोनों साइड हमारा क्या है स्क्वायर है, तो दोनों साइड रूट लगाएंगे, दोनों का स्क्वायर साफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 1, होगा, होगा, 6 से ये 12 साफ, ये क्या बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना अल्फा प्लस 1, होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इधर जाएगा तो हमारा अल्फा, और ये भी हमारा 2 हो जाएगा ना, सॉरी, ये इधर जाएगा तो अब कम से याद तो रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। अब जैसे ये हमारा एक लोड है, ठीक है, तो हमको इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लो ये पुली सिस्टम है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मास को रख दिया, एम मास को, और इसको उठाने के लिए इस साइड से हम क्या किए, रस्सी को खींच रहे हैं, तो जो लोड है उसको जितना डिस्टेंस, अब इतना हम रस्सी इधर से खींचे तो कितना ये ऊपर उठेगा, वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। इस केस में तो जितना हम खींचेंगे रस्सी उतना ही उठेगा भी। यदि ऐसा केस रहता तो याद होगा अपन लोग पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, यहाँ यदि हमारा मास है, यहाँ से हम यदि फोर्स लगाए तो ये कितना उठेगा, ये जितना फोर्स लगा तो उससे कम ये उठता था, याद है कि ज्यादा उठता था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, पढ़े थे ना कभी। तो कितना डिस्टेंस कौन कवर किया, इफर्ट, मतलब हमने जो लगाया वो मेरा इफर्ट है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लोड, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड बाय इफर्ट अप्लाइड, मतलब कितना केजी का मास हमने लिफ्ट किया, मतलब m इंटू जी, कितना हमने क्या किया लिफ्ट किया, और कितने का इफर्ट, कितने न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन
आपके नसीब में एफिशिएंसी ऑफ द पुल्ली बतानी है।